नमस्कार छात्रों, सार्थक स्टडी चैनल द चेंज ऑफ लर्निंग वे और विद्यावती देवी पीजी कॉलेज के संयुक्त क्रम में आज की कक्षा हम लेकर उपस्थित हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठ योजना का निर्माण सीखा था। आज की कक्षा उसी यूनिट के अगले टॉपिक को लेकर के है, टीचिंग मेथड। सिलेबस में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, टीचिंग मेथड एंड टीचिंग टेक्निक। प्रायः एक ही चीज़ को समझ लिया जाता है, लेकिन अगर व्यापक अर्थ को देखा जाए तो टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक, जिसे हम हिंदी में शिक्षण विधि एवं शिक्षण तकनीक के रूप में जानते हैं, में काफ़ी अंतर है। एक शिक्षण विधि के अंतर्गत कई तकनीकियाँ आ जाती हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, शिक्षण विधि क्या है। आप कोई कक्षा पढ़ा रहे हैं या आपने पाठ योजना में पिछली कक्षा में देखा था, हमने टीचिंग पर चर्चा की थी कि आपको कम से कम 2-3 विधियों का चयन करना है किसी एक कक्षा को पढ़ाने के लिए। आप किस माध्यम से अपने बच्चों का अधिगम स्तर प्रभावी करना चाहते हैं, करने के लिए अग्रसर हैं, या आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को कितने हद तक प्रभावी ले जाएंगे, ये सब कुछ आपकी टीचिंग मेथड पर निर्भर करता है। सामान्य शब्दों में हम कहें तो शिक्षक जिस तर्क से, जिस ढंग से शिक्षार्थी को ज्ञान देने का माध्यम बनाता है, उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। लेकिन अगर हम व्यापक अर्थ में जाएं तो हम कहेंगे कि कई सिद्धांत, कई तकनीक, कई शिक्षण सूत्रों को मिला करके जब हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आयोजित करते हैं तो उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। आपके सामने इंगित है कुछ शिक्षण विधियाँ जो छात्र हमारे टेट में बैठने जा रहे हैं या अन्य ऐसी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा शास्त्र का उपयोग किया गया है। तो वहाँ पर इन चीज़ों से संबंधित प्रश्न बनते हैं और आपके रिटन एग्जाम में भी प्रश्न बनेंगे। आगमन एवं निगमन विधि दोनों के जनक अरस्तु हैं, और प्रश्नोत्तर विधि, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है सुकराती विधि, इसके जनक सुकरात हैं। प्रोजेक्ट विधि खासकर साइंस में प्रयोग की जाती है, किलपैट्रिक हैं। खेल विधि आजकल एक कॉन्वेंट स्कूलों में एक शिक्षा का माध्यम बना है, जब हम अपनी नर्सरी से पहले पीजी क्लास, जिसे हम प्ले ग्रुप कहते हैं, वो आयोजित करते हैं। वो इन्हीं कार्डवेल कुक की विधि खेल विधि या प्ले मेथड के नाम से जानी जाती है। डाल्टन विधि हेलेन पार्कहर्स्ट साइंस में प्रयोग की जाती है। किंडरगार्टन विधि कॉन्वेंट में जो पब्लिक स्कूलों में प्रयोग की जाती है। मॉन्टेसरी विधि भी नर्सरी की विधि है। और ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे हम हिंदी में खोज विधि कहते हैं, साइंस, मैथ और भूगोल में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। संवाद विधि प्लेटो की है, और अन्य विधियां भी हैं, आप तमाम जगहों से उसको पा सकते हैं। मैं अगली विधि लेके आ रहा हूं, आप अपने सिलेबस को उठाएंगे तो वहां पर देखेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, निगमन एवं आगमन विधि। तो आप कक्षा 9 की जब आप मैथ उठाते हैं, गणित उठाते हैं, तो वहाँ पर जब आप उसका सेकंड पार्ट उठाते हैं, तमाम प्रमेय को हल करते हैं। आप कोई जैसे त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश होता है, ये प्रमेय है। अब उसके बाद आप कुछ उदाहरण लेकर के उसको सिद्ध करेंगे, ये निगमन विधि। किसी एक सामान्य सिद्धांत को जब हम सामान्य उदाहरणों की सहायता से, कई उदाहरणों की सहायता से उस सामान्य सिद्धांत की पुष्टि करते हैं तो वो निगमन विधि होती है। इसी के विपरीत अगर हम कहें कि पहले कई उदाहरण हम दे दें और उसके बाद उन उदाहरणों में एक चीज़, कोई कॉमन चीज़ निकल के आती है,
वहाँ से कोई एक सर्वसमिका बनती है, किसी सर्वसमिका, किसी सूत्र, किसी फार्मूला का डेवलप हम अगली विधि आगमन विधि से करते हैं। यहाँ आगमन विधि में सबसे पहले कई उदाहरण दिए जाते हैं और कई उदाहरणों को हल करने के पश्चात हम उन उदाहरणों में एक कॉमन चीज़, उसकी हल की करने की प्रक्रिया और उसके रिस्पांस में हम एक कॉमन चीज़ देखते हैं। उन कॉमन चीज़ों को जब हम निकाल लेते हैं तो वो हमारा एक सिद्धांत बन जाता है, वो आगमन विधि होती है। कई उदाहरणों के पश्चात से एक सिद्धांत निकालने की प्रक्रिया को हम आगमन विधि कहते हैं। एक सिद्धांत को कई उदाहरणों से सही पुष्ट करने की प्रक्रिया को हम निगमन विधि के अंतर्गत रखते हैं। खासकर गणित में या साइंस के विषय में ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगली विधि को हम लेकर के आए, इसके उदाहरण भी आप देख लिए होंगे। आप आगमन और निगमन के आप 6, 7, 8 की गणित उठाएं, उसमें आप देखेंगे कि ऐसी विधियों का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण हमने खुद बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसकी पुष्टि कीजिए, इसकी उत्पत्ति आप करते हैं, अंत में उस पुष्ट कर देते हैं। ये निगमन विधि का उदाहरण है। a+b का होल स्क्वायर आपको पढ़ाना है, उसके पहले आपको उसको डिराइव करना पड़ेगा। आंकिक या व्यंजकों की सहायता से आप कई उदाहरण लेते हैं और उसको हल करते हैं। बाद में समझते हैं कि हाँ, a+b को होल स्क्वायर करने से ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आसान हो जाएगा। ये आगमन विधि का उदाहरण है। अगली जो विधि है हमारी संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि। अगर हम एक पाठचर्या हमारी है, हमको शरीर पढ़ाना है, हमको क्या पढ़ाना है? शरीर पढ़ाना है। तो हम पहले शरीर के हम समझते हैं कि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? कोशिका है। अब आप कोशिका के बाद कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र बना और कई अंग तंत्रों से एक शरीर का निर्माण हुआ। थोड़े थोड़े चीज़ों को मिलाकर के एक बड़ी चीज़ बनी। पहले हमने क्या कहा? पहले उसकी शाखाओं का हमने अध्ययन किया, फिर उसके बाद उस पूरी चीज़ का अध्ययन किया, तब सामूहिक रूप का अध्ययन किया। तो ये क्या है? संश्लेषण विधि। हम एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करते चले आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ शिखर पर पहुँचते हैं। तो ये हमारी क्या कौन सी विधि होती है? संश्लेषण विधि। उसी प्रकार अगर आप जस्ट इसका उल्टा विश्लेषण विधि है। आप वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, कक्षा पीजी में यानी प्ले ग्रुप में बच्चा जाता है या कक्षा 1 में जाता है, केजी में जाता है, तो वो सबसे पहले का नहीं सीखता, सबसे पहले आ नहीं सीखता, वो का से कबूतर सीखता है। आप बच्चे से पूछेंगे कि का कहाँ लिखा है तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन का से क्या होता है तो बच्चा कबूतर कौवा बताएगा, ख से खरगोश बताएगा, ग से गमला बताएगा। ये क्या है? बच्चा उस प्रतीकों के माध्यम से शब्द को सीखता है। जब प्रतीक के माध्यम धीरे धीरे उस प्रतीक को वो कंसंट्रेट करता है कि ये का कबूतर यहाँ बना है, तो वो धीरे धीरे समझता है कि हाँ, का से कबूतर होता है, का ऐसे बना होता है। का केले लिख दीजिए, वो बच्चा नहीं बता पाएगा कि का लिखा है, लेकिन उसके बाद का के बाद अगर आप एक फिगर बना दें, जो जिसे हम टीचिंग एड्स भी कहते हैं, फिगर बना के आप बच्चे से पूछें ये क्या लिखा है, तो वो कबूतर भी अकेले नहीं बताएगा, वो बताएगा का फार कबूतर, का से कबूतर होता है, आ से अनार होता है। तो ये जो चीज़ है ये विश्लेषण विधि है। जब हम कोई चीज़ किसी को मूर्त दे करके हम कोई अमूर्त नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं और वर्णमाला उसको सिखाते हैं किसी मूर्त चीज़ की सहायता से, तो वहाँ पर विश्लेषण की विधि प्रयोग की जाती है। ज़्यादातर अक्षर ज्ञान और गणित के नंबरों को सीखने में हम संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। बायोलॉजी में हम संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। मैथ में और साइंस में संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो आज हमने सीखा शिक्षण विधि क्या है। अभी तक प्रमुख शिक्षण विधियों के जनक कौन कौन से हैं और आगमन विधि एवं निगमन विधि क्या है, संश्लेषण और विश्लेषण विधि क्या है। तो इसका जो कंक्लूजन है मैं फिर से रिवीजन कर दूं कि शिक्षक शिक्षार्थी को
आपको जिस प्रकार से ज्ञान देने का प्रयास करता है, जिस ढंग से ज्ञान देता है, वो शिक्षण विधि होती है। उसमें कई सिद्धांत, कई सूत्र, कई युक्तियाँ समाहित होती हैं, कई टेक्निक्स होती है। ये भी हम आपको शिक्षा प्रोवाइड इस समय कर रहे हैं, एजुकेशन। तो ये ऑनलाइन का एक जो माध्यम है, ये भी एक प्रकार का हम यहाँ पर विधि, जो व्याख्या विधि प्रयोग कर रहे हैं, लेक्चर मेथड प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम यहाँ पर लेक्चर मेथड प्रयोग कर रहे हैं। और जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारा मेथड नहीं है, ये हमारी टेक्निक है। जो हमने ये सब चीज़ें ये जो हमारा डाटा है, जो इंटरनेट है, जो हमारा चैनल है, ये सब हमारी टेक्निक है, अपनी बात पहुँचाने का जरिया है। ये विधि नहीं। विधि हमारी क्या है? विधि आज भी हमारी लेक्चर है। हम आपसे भी संवाद विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्लेटो के, और एक साथ कई विधियां चल सकती हैं। तो और इन दो युक्तियों और विधियों में हम आपको अंतर बता दिए कि ये जो सारी चीज़ें जिसके माध्यम से चल रही हैं, ये टेक्निक हैं, युक्ति है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, जो लेक्चर आई है, ये हमारा टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि है। तो मैं आपसे फिर अब हम अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि अपने आप को कंसंट्रेट करिए एक एक चीज़ पर। यहाँ साइको के टर्म्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर शब्दावली समझ में ही आ जाए। यहाँ पर कई शब्द मिल देंगे आपको जो शायद अंग्रेजी से टफ लगें। अगली की ओर हम बढ़ते हैं, अगली विधि की ओर, वस्तु विधि। शिक्षण का एक सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर। जब हम हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय आँख है हमारी। हम अपनी आँख से कुछ देखते हैं, वो तो मूर्त है, हमको कुर्सी दिखाई दे रही है। लेकिन इस कुर्सी का कल्चर क्या है, इस कुर्सी काम किस चीज़ की आती है, तो पता चलता है कि हमारे पास तुरंत माइंड में आ जाता है कि कुर्सी पर बैठा जाता है। तो इसके लिए आँख से देखे, ये मूर्त चीज़ हुई, लेकिन बैठा जाता है, ये हमारा क्या हुआ, ये अमूर्त हुआ। इसलिए उसी प्रकार मैं जो विश्लेषण विधि में जिस कोड का प्रयोग किया, वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप नंबर पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, संख्या पढ़ा रहे हैं, गिनती पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा 1 2 3 तुरंत नहीं पढ़ लेता। आपने देखा होगा प्राइमरी की कक्षाओं में गिनती पढ़ाने के लिए माचिस की तीलियों का प्रयोग किया जाता है। पहले एक माचिस होती है, तो बच्चे से पूछा जाता है कि ये कितनी तीली है, तो बच्चा तुरंत बता देता है। कितना भी छोटा बच्चा होगा वो बताएगा 1 तीली है, वो गिनती लिख करके नहीं बता सकता। तब उसके सामने टीचर लिखता है कि ये 1 है। उसके बाद वो 2 फिगर बनाता है, 3 फिगर बनाता है। दूसरी चीज़, हम गणित की भाषा में कहें तो पिक्टोग्राफ जो हम बनाते हैं, वो वस्तु विधि पर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर वस्तु विधि क्या है, क्रोनोलॉजी समझिए। आपको लिखने के लिए आ गया कि एक हमको संख्या पढ़ानी है, संख्या पढ़ाने के लिए जिन प्रतीकों का, जिन वस्तुओं का हम सहारा लेते हैं, वो मूर्तता से जो हम अमूर्तता की ओर ले जाना चाहते हैं, वो हमारी वस्तु विधि है। वस्तु विधि का मतलब ऐसी शिक्षण विधि जिसमें हम विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करके अपने बच्चों के अधिगम को बढ़ाएं, अपने बच्चों के नॉलेज को बढ़ाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, वहाँ पर वस्तु विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा शिक्षण विधि जनक, आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और वस्तु विधि। इन 5 विधियों के बाद अगली कक्षा में हम जो बची हुई विधियां हैं, हम उनको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप घर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें, टाइम जाया ना जाए। कंपटीशन का एग्ज़ाम है, आप केवल बीएड या बीटीसी करने के लिए बीएड बीटीसी में प्रवेश नहीं लिए हैं, आपको शिक्षक बनना है। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आगे भी आपकी कक्षाएं इसी टाइम पर अनवरत जारी रहेंगी। धन्यवाद।